रविशंकर जी, हम बात करें जैसे जो सफाई कर्मचारी है और कोरोना महामारी चल रही, उसमें भी 3 से 4 महीने हो गए उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। हर जगह एमसीडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा। आखिर एमसीडी कर्मचारियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हर खबर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि जो अब आप सपोज करिए, आप मान लीजिए कि पूरी एमसीडी के अंदर अगर मान लो 2-2.5 लाख कर्मचारी है, तो दिल्ली सरकार 2-2.5 लाख कर्मचारियों का ही बजट उनको समय समय पे देती है। और दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार हुई है पहले जिन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए के रूप में एमसीडी को बजट दिया है। पिछले जब सरकार थी दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की, तब भी और अब भी। दूसरा क्या है कि पूरी एमसीडी के अंदर सभी विभागों में और सफाई कर्मचारी विभाग में भी कर्मचारी जो है निरंतर रिटायर भी होता है और निरंतर कर्मचारी की डेथ भी हो जाती है। अगर मान लो पूरी एमसीडी के अंदर दिल्ली के अंदर 2-2.5 लाख कर्मचारी हैं, तो पिछले टाइम से अगर अनुमान लगाया जाए तो कर्मचारियों का रेशा जो है वो कम हो गया है, यानी 2-2.5 लाख से अगर देखा जाए तो वो कम हो गया है। लेकिन दिल्ली सरकार तो अपना बजट उसी रेशो से दे रही है जो जिस रेशो से वो देती आई है, तो फिर बजट जाता कहाँ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहता हूँ कि आप एमसीडी के मेयर्स को, एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को और जो भी उनके जो और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे ये सवाल करें कि दिल्ली सरकार अपना बजट अपने हिसाब से जो आप उसे डिमांड करते हो वो देती है, लेकिन आपके पास तो कर्मचारी इस टाइम कम है, क्योंकि आपने ना तो कोई नई अपॉइंटमेंट करी है, ना कोई भर्ती करी है। आपके पास कर्मचारी की डेथ भी हुई है और रिटायरमेंट भी हुआ है, तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है? दिल्ली सरकार तो 2-2.5 लाख कर्मचारी आदमियों का पैसा दे रही है, सभी पूरे विभागों का। फिर उसके बाद कर्मचारियों को सैलरी समय पे नहीं मिल रही, कर्मचारियों को जो है उनका बकाया एरियर नहीं मिल रहा। और अभी आप देख रहे होंगे कितना बड़ा त्यौहार आ रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली फेस्टिवल, और आप पीछे से कभी भी उठा के देख लो, हर साल हर दिवाली पे इनको यही एक काम है। दिल्ली नगर निगम के एमसीडी जो शासित बीजेपी के जो लोग हैं, ये हर साल इन कर्मचारियों के, मजदूर भाइयों का शोषण करते हैं, बल्कि इनका दमन करते हैं, इनकी सैलरी रोक रोक के। और जो सैलरी दी जाती है दिल्ली सरकार की ओर से, वो इनको इस टाइम इनके बजट से ज़्यादा आ रही है। जा कहाँ रही है? आप क्वेश्चन करें इनसे। सर, जैसे एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, वो कहती है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, और दिल्ली सरकार कहती है हम पैसा दे रहे। आखिर कर्मचारियों की क्या गलती इनमें? देखिए, गलती तो कर्मचारियों की नहीं है, लेकिन जब दिल्ली सरकार, आप पिछली बार भी जब आए थे तो मैंने बताया था कि हमने आपको बजट दिखाया था कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बजट समय समय पे दिया है, और बजट की मैंने पूरी कॉपी भी दिखाई थी। और आज भी फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार की ओर से बजट में कभी कोई कमी नहीं आई है। बजट में हमेशा उन्होंने बढ़ोतरी करके दिया है बजट। यही भारत की एक पहली सरकार है जिसने एमसीडी को हजारों करोड़ रुपए का बजट दिया है, लेकिन एमसीडी में भ्रष्ट एमसीडी जो है, उसमें बीजेपी शासित जो एमसीडी है वो भ्रष्टाचारी है, और वो जो है दमनकारी है, और दबे कुचले लोगों का, जो गरीब मजदूर लोग हैं, सफाई कर्मचारी लोग हैं, उन सबका शोषण नहीं, अति शोषण करती है। अच्छा सर, जिस तरह अब हमने देखा कुछ जगह कटोरा लेकर कर्मचारियों ने भीख मांगी, और शायद कुछ जगह उनकी सैलरी अब थोड़ी थोड़ी भेजी गई, ये तो हम कह नहीं सकते कितनी भेजी गई, तो आप थोड़ा बताएंगे उसकी डिटेल में? अभी कर्मचारियों को जैसे दीपावली या हरि वाल्मीकि जयंती भी है और भी त्योहार है, उन पे उनको कुछ ऐसा तोहफा मिलेगा? देखिए, अभी सैलरी ही मिल जाए यही सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि सैलरी समय पे ना देना भी एक अपराध है, और सैलरी समय पे नहीं दे रही वो बीजेपी शासित एमसीडी है। हमारे जो कर्मचारी आज कटोरा लेके जो भीख मांग रहे हैं, इनको तब भी उनके ऊपर दया तो बहुत दूर है, इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है कि यही वो कर्मचारी हैं दिल्ली को जो है स्वच्छ, और दिल्ली की हर चौक चौराहे को स्वस्थ और स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। लेकिन जो इनके नाम से बजट जो दिल्ली सरकार से ये लेके आते हैं, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि अभी जो है कुछ कर्मचारियों की थोड़ी बहुत सैलरी दी गई है, तो वो बजट भी तो दिल्ली सरकार से ही लाए नहीं है। दिल्ली सरकार अपने किसी भी बात से पीछे नहीं हटती है। मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले साल जब हाई कोर्ट के अंदर मैटर उठा था सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे जो बात हुई थी कि 500 करोड़ रुपए दे दीजिए और हिसाब किताब बाद में करो, तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 500 करोड़ एक ही फ़ोन पे दे दिए थे, और भारत सरकार ने टाइम लिया और उसके बाद सोमवार को मुकर गए।
तो हमारे लोगों को, सफाई कर्मचारियों को, बाकी कर्मचारियों को समझना चाहिए कि आपका दमनकारी कौन है, आपके लिए भ्रष्टाचारी कौन है, आपका शोषण कौन करता है, आपका दुश्मन कौन है। दुश्मन बीजेपी शासित एमसीडी है, इसका विरोध करें, इसका दमन करें, क्योंकि ये दबे कुचलों की आवाज़ को दबाती है, इनका शोषण नहीं, अति शोषण करती है। सर लास्ट में एक क्वेश्चन है, जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है उससे आप भी जुड़े हुए हैं, वुमेन रोल मेंबर आप बने हुए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सफाई कर्मचारियों को भी और जो दिल्ली में एमसीडी बीजेपी सरकार है उसको? मैं अपने सफाई सैनिकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं। इस बात का हमें भी बड़ा दुख है कि ये लोग आपको गुमराह करते हैं। एमसीडी शासित जो बीजेपी आपको गुमराह करते हैं, उनके निगम पार्षद, उनके चेयरमैन और उनके जो मेयर्स वगैरह, ये आप लोगों के बीच में आके आपको गुमराह करते हैं और दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप इनके आरोप और प्रत्यारोप पर ना जाएं, आप इनका गिरबान पकड़े, इनके आगे कटोरा लेके बैठे, अपने बच्चों को इनके घर के आगे बिठा दें, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी है और निगम प्रशासन की जिम्मेवारी है आपसे काम कराने की। दिल्ली सरकार का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो बजट देती है और समय समय अपने बजट देती है, चाहे वो तिमाही के रूप में दे, चाहे छमाही के रूप में दे, चाहे वो ये वार्षिक रूप में दे। दिल्ली सरकार का सिर्फ इतना ही रोल है और अपना समय समय वो बजट देती है। अगर आपके लिए कोई दमनकारी और भ्रष्टाचारी है तो वो बीजेपी शासित एमसीडी है और कोई नहीं है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.